वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर एक दिन अपने भक्त लोगों के साथ कह रहे थे, मैंने जीवन में दो चीज़ सीखा और जिस दिन से मैंने इस दो चीज़ को सीखा उस दिन से हमारा जो विचार हैं और हमारा जो सोच है, मैं जानी एक नया तरीके से जीवन जीने का रास्ता पाया, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ठाकुर जी बोलते हैं, जब कर्तामा अर्थात परम दयाल श्री ठाकुर जी के जननी माता मनमोहिनी देवी जब एक बार पुरी गई हुई थी और पुरी से आने के बाद ठाकुर जी से कह रही थी, हम देख के आए कि वहाँ पे जगन्नाथ का मूर्ति है, उनका हाथ नहीं है। ये जो बात माता मनमोहिनी के द्वारा ठाकुर जी ने इस बात को जब सुने, ठाकुर जी के मन में यही बात और यही हर समय ठाकुर जी भक्त लोगों को बताते थे, जगतनाथ जो होते हैं, जगत के जो नाथ हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, वो हमें कराते हैं जब हम उनको पकड़ते हैं। अर्थात उनका हाथ नहीं है, वो जब हम उनको पकड़ेंगे तो उनकी जो गति है उस गति के साथ हम गतिमान हो उठेंगे और तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। इसीलिए परम दयाल श्री ठाकुर इस जगन्नाथ की इस बात को बारंबार भक्त लोगों को बताने की कोशिश करते थे और इसका अर्थ भी यही होते हैं, विधाता विधान रास्ता बताते हैं और उस रास्ते पे चलना वो हमारा व्यक्तिगत कर्तव्य है। यदि विधाता के कहे हुए रास्ते पर हम चले, उस रास्ते को अनुसरण करें, तो हमारे जीवन में स्वतः ही परिवर्तन आता है और हम इस रास्ते को जीवन में अनुसरण ना करें तो जीवन में परिवर्तन संभव नहीं होते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, और दूसरी बात क्या है जो हमारी जीवन को बदल देती है? दूसरी बात है, ठाकुर जी कहते हैं, मैं सुना था सर्वदेवमय गुरु, सभी देव यानी कि जहाँ पे जाने पर, जिनका सानिध्य लाभ करने पर, जिनके वाक्य से, जिनके आचरण के अनुसरण से, जिनकी विवेक और बुद्धि का अनुसरण करने से हमारी जीवन में उस सत्य की राह पर चलने का रास्ता प्रशस्त हो जाए, सुंदर हो जाए, बाधा मुक्त हो जाए, तभी हमें समझना चाहिए कि हम ठीक राह पे चल रहे हैं। जब तक ये सारी समस्याएं रहती हैं तब तक जीवन में कुछ संभव नहीं होता है। पास में बैठे हुए थे हमारे प्रफुल्लदा ने अपने सरल भाव से अपने अंदर की बातें बोलने लगे कि ठाकुर, जब मैं आपका दीक्षा जब मैंने ग्रहण किया, करने के बाद मुझे कभी कभी ऐसा लगता था मैं रामकृष्ण परमहंसदेव या महाराज की को भूल तो नहीं जाऊंगा। ये प्रश्न हमारे मन में आता था और एक प्रश्न आता था, मैं रामकृष्ण परमहंसदेव और महाराज जी को ये रहते हुए भी हमने ठाकुर जी को ग्रहण किया, क्या मैं अपराध तो नहीं किया? अपने आप को अपराधी सा एहसास होता था। परम दयाल ठाकुर तब बोलते हैं
कि ऐसा भाव तभी हमारे मन में आते हैं जब हम पूरा पूरा किसी को विश्वास नहीं करते हैं। यदि हम वर्तमान पुरुषोत्तम को वो पुरुषोत्तम है यह अगर हमने मान लिया तो वर्तमान पुरुषोत्तम में पूर्वतन छिपा रहता है। तो जब वर्तमान के अनुसरण में हम आए हैं तो हमारे पूर्वतन में रामकृष्ण परमहंस देव जी इनसे अछूता नहीं है, उन्हीं के अंदर सब कुछ हमें दिखेगा। तो इस सब कुछ को देखने के लिए हमें वर्तमान को विश्वास करना पड़ेगा, और जब हम विश्वास करेंगे निसंकोच के साथ तब हमारे उनसी में ही हमारा जो तृष्णा है वो तृष्णा का निवारण होगा। वो रामकृष्ण परमहंस देव का भी साक्षात दर्शन होगा, उनके साथ साथ भी हमारा गुरु महाराज का दर्शन होगा। तब इसमें मूल बात है विश्वास करना। विश्वास से ही हमारे जीवन में सब कुछ संभव है। परमदयाल ठाकुर और एक बात कहते हैं, बचपन से ही बच्चे को इस तरीके का संस्कार देना चाहिए कि एक दूसरे को वो दे। उनकी देने की जो संस्कार हैं वो देने की संस्कार जब अपने अंदर जब आती हैं, देने की संस्कार जब उनके अंदर आएगी तभी उनके जीवन में एक तरीके का आनंद, हर्ष, उल्लास और जीवन की जो गति है और जीवन का जो गणतव्य है, जीवन का जो वैशिष्ट्य है वो ठीक ठीक उस राह को पकड़ करके ये जीवन चलना शुरू करता है। तभी ये जीवन का जो स्वाद है वो अत्यंत मधुर हो लगता है, जीवन आनंदमय हो जाता है, तब कोई दुख नहीं रहता है। परमदयाल बोलते हैं ये दुख और सुख ये एक तरह का भाव है, और ये भाव जिस दिन हमें विचलित नहीं कर पाएगा उस दिन ठीक ठीक हम ठाकुर जी के पद पर चलने में सक्षम हो पाएंगे। वंदे पुरुषोत्तम।